सतर्क रहे, आपके बारे में 10% जानने वाले लोग दुनिया को 100% बता रहे हैं। इसलिए सतर्क रहे और अपनों का ध्यान रखें दोस्तों। 10 साल का एक बूढ़ा 35 साल की एक अच्छी खासी लड़की से शादी कर रहा था। पूरे गांव में खुशियां थी, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, फोटो वीडियो वायरल चल रहे थे। पूरे गांव में चर्चा का माहौल बना हुआ था कि 75 साल का बूढ़ा होकर उन्होंने शादी करी है, शादी रचाई है। चर्चा का जो माहौल था वो बना था। एक 35 साल की लड़की से, जो हट्टी कट्टी खूबसूरत नौजवान थी, उससे शादी कर रहा है तो हर कोई शादी देखने के लिए पहुंचा था। गांव में फोटो खींची जा रही थी, सब कुछ हो रहा था। वहीं शादी की सौगात लगती है। जब सौगात होती है, सौगात 70 से 75 साल का बूढ़ा हो चुका था। वजह से उसके सिर में एक गलती की वजह से मौत हो जाती है दोस्तों, जान चली जाती है। और जो उसकी पत्नी थी, उसकी अभी कुछ घंटों पहले शादी हुई थी। उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बुरा हुआ, पुलिस पहुंचती है। 70 साल के आदमी की शादी की रात को ही, सुबह होते ही उनकी मृत्यु कैसे होगी? उस आदमी की सौगात पर कैसे मौत होगी? गांव में चर्चा का माहौल बना हुआ है। रिश्तेदार बूढ़े के घर पहुंचे, बुजुर्ग के घर पहुंचे और खलबली मची हुई थी। लेकिन जब पुलिस ने जांच पड़ताल की, पता चला कि आखिर 75 साल के बुजुर्ग की मौत कैसे हुई। पूरी जानकारी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों। शादी हुई 75 साल के बूढ़े की 45 साल की लड़की के साथ, और एक अलग चीज़ है, वो भी उसको शुरुआत से बताऊंगी दोस्तों। चलते हैं आज की इस घटना में, आपको शुरू से बताती हूँ आखिर तक क्या होता है। दोस्तों, मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। आप जरूर पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। लेकिन ये बिल्कुल सत्य घटना है। मैं शॉर्ट स्क्रीन लगा रही हूँ। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की है ये घटना। गोराबाद सहारनपुर थाना, उसी थाने में अंतर्गत एक गांव पड़ता है, कुछ गांव। वहीं में रहने वाला एक 75 साल का बुजुर्ग का, 75 साल की उम्र हो चुकी थी। उनकी ढेर सारी खेती बाड़ी थी, सब कुछ सही था। और अपना उसका पूरा दिन काम में करता था, पूरा दिन काम में लगे रहता था। सीधे सुबह उठो खेत में जाना, शाम उठो खेत से आना, वापस घर आना, खेत में जाना, एक छोटा सा क्वार्टर पे के सो जाना। क्योंकि संगुराम था, इसकी पत्नी 1 साल पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी। 1 साल पहले उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। एकदम अकेला था, इनकी कोई औलाद नहीं थी, बिना औलाद का था। और पत्नी के साथ अब बिल्कुल भी अकेला पड़ गया था पत्नी के बिना, क्योंकि इसके रिश्तेदार गांव में हैं और जितने भी रिश्तेदार हैं सब अपने अपने परिवार के साथ हैं, अपनी अपनी फैमिलियों के साथ है, मतलब सब कुछ है। लेकिन संगुराम जो है, ढेर सारी प्रॉपर्टी है, सारी खेती बाड़ी भी ढेर सारी है, लेकिन उसके साथ देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि बिल्कुल अकेला एक बुजुर्ग 75 साल का आदमी था। तो इसलिए सब कुछ इसका सुना था। और जो किसान होता है, संगुराम किसान था। लेकिन एक किसान की एक आदत होती है, उसके पास जो भी होता है, पैसा सब्जी जो भी है, अपने खेत से खाएगा। सूखी रोटी अपने खेत से खाए, क्योंकि ज़िंदगी भर कमाता है, काम करता है, खेत से ही खाता है। अगर उसके पास करोड़ों की भी संपत्ति होगी तो फिर भी वो खेत से ही खाएगा, क्योंकि वो रात दिन खेतों में मेहनत मजदूरी करके वो काम करते हैं, क्योंकि खाने का गुजारा खेती बाड़ी से ही करते हैं। तो मामला संगुराम का था। संगुराम भी यही करता था, मतलब पैसा ढेर था और ढेर सारा था, लेकिन उसका इस्तेमाल कुछ भी नहीं था। संग्राम अकेला था और 1 साल से मतलब बिल्कुल अकेली ज़िंदगी गुजारा था। लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात होती है जलालपुर की रहने वाली मानवती देवी से। जब मुलाकात होती है, उसके घर में काम करने के लिए भी आया करती है। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती होती है। इसकी उम्र कम से कम 35 से 37 साल के आसपास होती है मानवती की उम्र। मानवती देवी के 3 बच्चे हैं, और मानवती देवी कुछ वक्त पहले संगुराम के पास आई थी। संगुराम से उसने बोला कि अगर फसल मतलब तुम्हारी कटती है या फिर फसल वगैरह में कोई काम पड़ता है तो मुझे बताना, मैं आकर काम करती हूँ। जैसे आलू बीनना और कुछ भी हो, कहीं जाती हूँ तो यहीं आऊँगी, मैं सारा काम कर लेती हूँ। और संगुराम था, इसको मानवती देवी बड़ा पसंद करता था और पसंद आती थी, क्योंकि जब अकेला था तो उसके लिए खाना भी बना देती थी। इसके हिसाब से मतलब हर हूर की परी लगती थी उसको, क्योंकि 75 साल के बुजुर्ग आदमी, मतलब बूढ़ी थी पत्नी, फिलहाल वो मानवती देवी उसके लिए आधी उम्र की थी, उससे ज़्यादा लगभग 30 साल के, उनके बीच में 30 साल के आसपास फर्क था। 30 साल से ज़्यादा उससे छोटी थी संगुराम से। दोस्तों, मानवती देवी उसको बड़ी पसंद आती थी और बोलता है कि तुम पैसे क्यों कमाती हो,
मानवती देवी बताते कि देखो मेरे 3 बच्चे हैं, उनको खिलाना पिलाना कहीं से भी मैं खा लूँगी, लेकिन बच्चों को क्या खिलाऊँ? छोटे वाले बच्चे के लिए दूध लाना है, क्योंकि मानवती देवी उसके पति की कुछ साल पहले उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। क्योंकि मानवती देवी एक विधवा महिला थी, क्योंकि 3 बच्चों को पालना, 3 बच्चों की जिम्मेदारी निभाना बहुत बड़ी बात है। उसका पति 2-4 साल पहले ही कोई बीमारी के चलते देहांत हो चुका था, और उसके बाद से ही मानवती देवी खुद कमाती है और खुद अपने बच्चों को खिलाती है। जब शंभूराम सुनता है तो शंभूराम बोलता है कि देखो, अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मेरा खाना नहीं बनाकर, मुझे कोई मेरा खाना बना के दे देगा, क्योंकि मैं खेतों में काम करता हूँ, खेतों में जाता हूँ, मेरे लिए एक गिलास चाय बनाने वाला भी कोई नहीं है। आप चाहो तो मेरे से शादी कर सकते हो, मैं खुद तैयार हूँ, खुद खाना बनाती हूँ, लेकिन तुम मुझे खाना बना के दे दोगे इस उम्र में तो मुझे बहुत जीने में आसानी होगा। मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत है, सारी है, पैसे बहुत सारे हैं, पैसों की कमी नहीं है, मेरे पास प्यार की कमी है, और तुम्हारे पास, और तुम हो, तुम्हारे पास पैसे की कमी है, प्यार तुम्हारे पास है, तो मैं तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी लूँगा, तुम मेरी जिंदगी ले लो, तुम मुझे खाना दोगी। अब ये बात जो मानवती देवी है वो शादी को तैयार हो जाती है, और शंभूराम था शादी के लिए मतलब मान लेती है। मानवती देवी से डेट फिक्स करता है शादी के लिए, और शादी 29 सितंबर, अभी ये कुछ दिन पहले 29 सितंबर की ये जो शादी तारीख थी पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुका था। जितने भी रिश्तेदार थे सब संग्राम को समझाते हैं, तुम शादी मत करो, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, मत करो। कहता है वो लड़की सब कुछ तुम्हारा ले लेगी। शंभूराम बोलता है नहीं, मानवती देवी से शादी करूँगा। सबसे पहले ये दोनों 29 सितंबर को कोर्ट मैरिज करते हैं, बाकायदा लिखी पढ़ी इनकी शादी होती है। मानवती देवी उसके बाद मंदिर में शादी कर लेते हैं हिंदू रीति रिवाज से, क्योंकि शादी करनी थी तो ये कर लेते हैं। जब शादी करते हैं चर्चा का विषय पूरा गांव में पड़ जाता है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। शादी होने के बाद बड़े ही धूमधाम के साथ गांव वाले डांस करते हैं। मानवती देवी को शंभूराम के साथ ले जाते हैं और घर के अंदर भेज दिया जाता है। रात का वक्त होता है। अब 29 सितंबर की रात सुहागरात का वक्त था। सुहागरात स्टार्ट होती है। मानवती देवी अपने 3 बच्चों को बाहर सुला देती है। दोस्तों, क्योंकि गर्मी का सीजन तो आ ही रहा था, और शंभूराम के साथ सोती है, और जब सुबह होती है तो मानवती देवी चीखती पुकारती बाहर भागती है। गांव वालों को इकट्ठा करती है कि शंभूराम को पता नहीं क्या हुआ। गांव वाले पहुंचते हैं, देखते ही देखते शंभूराम की सांसें रुक चुकी थी, शंभूराम की सांसें नहीं आ रही थी। दोस्तों, फौरन डॉक्टर को फ़ोन करते हैं। पूरे गांव में माहौल मातम में बन जाता है। पूरे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। शंभूराम के भतीजे को रिश्तेदार को पता चलता है कि सब इकट्ठे हो जाते हैं। सबका आरोप यह था कि मानवती देवी ने पैसे के लालच में शंभूराम से शादी की, रात को कोई हत्या कर दी। पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस मानवती देवी को हिरासत में ले लेती है। अब शंभूराम थे, उसकी जो बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि शादी की रात उसका दूल्हा यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति तो था, लेकिन शादी हुई तो दूल्हा ही है उसके लिए। उनकी मृत्यु हो जाती है तो सबको हैरानी की बात तो हो गई। डॉक्टरों की टीम चेकअप वगैरह करती है, और जब पोस्टमार्टम होता है तो चेकअप किया जाता है तो पता चलता है कि मतलब पहले इसका शक, पुलिस पर शक नहीं, यही था कि जो मानवती देवी है उसने कोर्ट मैरिज इसलिए की थी कि उसको मतलब कोई यह ना बोले कि सके तुम पत्नी नहीं हो, इसलिए कोर्ट मैरिज ये सब पक्का हो गया। कोर्ट मैरिज किया, मतलब पत्नी है जो शंभूराम है, इसकी प्रॉपर्टी पर मानवती देवी का हिस्सा है, इसलिए इसने कोर्ट मैरिज की थी और इसी से शंभूराम की हत्या की। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस को पता चलता है कि शंभूराम ने रात के टाइम मानवती देवी से संबंध बनाने की वजह से, क्योंकि रात में जब सुहागरात होती है तो शंभूराम मानवती देवी यानी कि अपनी पत्नी से संबंध बनाता है। सुहागरात होती है, गाँव का मेडिकल उससे पावर बढ़ाने की गोलियाँ खाई थी। जब उसने सेक्स करने के लिए गोलियां खाई, सेक्स पावर की गोलियां खाई, इसकी वजह से उसके अंदर नशा हो गया था। और फिर शंभूराम जो हमेशा की तरह एक क्वार्टर पीते थे, वो क्वार्टर भी पी लिया था, और इसी वजह से दोनों ने डबल डोज की वजह से क्वार्टर, इतनी सारी अंदर ताकत वाली दवाई थी, क्वार्टर और सेक्स करने वाली दवाई, पावर दवाई जो होती हैं वो सब उनकी क्वार्टर के साथ जहर बन गया। उसकी वजह से शंभूराम की मृत्यु हो गई। जो शंभूराम था इसकी ब्लड प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था, और इसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। हार्ट अटैक की वजह से शंभूराम की मौत हो गई। दोस्तों, मतलब एक्सीडेंट ही था। यह खबर सुनने के बाद गांव वालों को सुकून आता है कि मानवती देवी बेकसूर है, मानवती देवी ने इसकी हत्या नहीं की है। फिर लोग यही कहते हैं कि शंभूराम का नसीब था कि शंभूराम की शादी हुई और सुहागरात मनाने के बाद शंभूराम की मौत हो गई।
और वहीं जो मानती देवी है उसका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि संगुराम को सच्चा प्यार करने लगी थी। किसी ने उसको पहली बार इतना सहारा नहीं दिया था उसके पति के मरने के बाद, और वो एक 75 साल के अपने बच्चों के कारण शादी करा था और उसी रात उसका पति उसको छोड़ के चले गया। रोना बिलखना लाजमी है दोस्तों। संगुराम वो चाहते थे कि संगुराम जिए, संगुराम उसके साथ जिए, लेकिन संगुराम के मरने पर मानवती देवी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अलग अलग चर्चाओं का माहौल बना हुआ है, और इस घटना पर आप क्या बोलोगे दोस्तों? क्या सही हुआ या गलत हुआ? क्या मानवती देवी के मजे आ गए या इतनी? क्या गांव वाले उसको जीने देंगे? क्या ताने मारेंगे? ढेर सारी प्रॉपर्टी की वह मतलब एक दिन पहले गरीब थी और दूसरे दिन करोड़पति बन गई। तो नसीब का खेल है। आप इस घटना पर क्या बोलोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। और नशा और दवाई कोई भी हो, आप ज़रूर याद रखें, गलती से भी आप नशा न करें। दवाई और नशे में बहुत जहर बन जाता है, और आप ध्यान रखें दोस्तों, अपना और अपनों का ध्यान रखें। और मुझे सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।